एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि चर्चित बागजन ऑयल वेल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी असम। आपको बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL का बागजन तेल का कुआं पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि उपकरण की विफलता के कारण तेल के कुएं में भीषण आग लग गई है जो देखते ही देखते एक विस्फोट में बदल गई थी। चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि सदाशिव रावजी पाटिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी क्रिकेट। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे। आपको बता दें कि पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं 1992 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए उन्होंने 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाए थे। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि विश्व ओजोन दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 16 सितंबर। प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। आपको बता दें कि पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉलर दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी लियोनल मेसी। लियोनल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि फोर्ब्स की 2020 की लिस्ट में मेसी 126 मिलियन यानी 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। इसके चलते उन्होंने पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ दिया है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में लोकसभा ने एक वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 30%। हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें कि इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। इसके अलावा यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी PFG ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फैंटेसी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने समय और बढ़ा दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 6 महीने के लिए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस बैंक से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए हाल ही में चीन ने कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 9। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया है। आपको बता दें कि लॉन्ग मार्च 11 HY-2 रॉकेट को लॉन्च किया गया है जिसके साथ कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट्स को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कुल कितने सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 16 सदस्यीय समिति।
हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस समिति में कुल 16 सदस्य शामिल होंगे। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित हैं और यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन करेगी। चलिए इसी के साथ आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एशियाई विकास बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अनुसार 1960 की शुरुआत के बाद एशिया की अर्थव्यवस्था पहली बार संकुचित होगी। आपको बता दें कि विकास बैंक ने इससे पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफाइल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है फेसबुक, बी अमेजॉन, सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर डी गूगल। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।